अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। इस थ्योरी को स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन इसका दिया गया है वो डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क है कि जैसे बर्नौली साइंटिस्ट है, इसने क्या किया है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इसने थोड़ा सा जो है वो इसको एक्सप्लेन किया है थ्योरी को, और इस थ्योरी को लेकर क्लॉसियस नेम के साइंटिस्ट ने आगे से काइनेटिक इक्वेशन फाइंड आउट की है और कुछ गैस के लॉज जो हैं वो इससे डिड्यूस किए गए हैं। इसके बाद मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वेलोसिटीज़ के ऊपर काम किया है और वेलोसिटी की रेंज बताई है कि डिफरेंट सेट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ख़ास किस्म की वेलोसिटी होती है। तो जो ये वाला वेलोसिटीज़ वाला काम है वो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने किया है। तो इस थ्योरी के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, के हर गैस के अंदर बहुत सारे तादाद में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कुछ मोनोटॉमिक भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन वगैरह। नंबर 2 पॉइंट मॉलिक्यूल हैप्पैज़र्डली मीन रैंडम सा मूव करते हैं, कोई इनके ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी साइड पे टकराते रहते हैं, एक दूसरे से भी टकराते हैं और जो कंटेनर जिसमें बंद होता है उसकी दीवारों के साथ भी टकराते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो प्रेशर होता है ना गैस का, वो इसलिए होता है कि जो मॉलिक्यूल्स दीवारों के जिस कंटेनर के साथ बंद है ना वो दीवारों के साथ टकराएंगे ऊपर नीचे, तो प्रेशर उस वजह से होता है। नंबर 4 पॉइंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक होते हैं और इनके दरमियान काफ़ी हद तक जो होती है वो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। मॉलिक्यूल ऑफ गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं और जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू जिस वॉल्यूम के अंदर मौजूद होते हैं। मेन गैस के मॉलिक्यूल को हम काफ़ी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, तो जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे वो छोटी से छोटी जगह पे आ सकते हैं। मोशन इम्पॉर्टेड टू द मॉलिक्यूल बाय ग्रेविटी इज़ नेग्लिजिबल, कि हमें वैसे तो पता है कि हर चीज़ के ऊपर ग्रेविटी काम करती है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, वो अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक इक्वेशन जो आर.जे. क्लॉसियस ने फाइंड आउट की थी वो उसके जो इक्वेशन फाइनल है उन्होंने दी हुई है, PV इज इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आपने इस चीज़ को पढ़ना इस तरह से है कि इस चीज़ को मीन पढ़ते हैं, इसको स्क्वायर, इसको वेलोसिटी। 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पर P जो है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M जो है मैस है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और C जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या चीज़ है कि अब हमें पता है कि एक जैसे अगर हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं तो हम लिखेंगे सिलेंडर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तब इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी कैसे, वो ये निकालने का तरीका बताया है कि सारों की वेलोसिटी के स्क्वायर को आप जमा करें, डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो इस तरह से हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ उन्होंने मेंशन भी किया कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज़, कि इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल उन सारों की वेलोसिटी को एक एवरेज फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, अब हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डिड्यूस किया गया इस इक्वेशन से, और वो हमारे पास है 3RT/m²। अब ये इक्वेशन जो है वो प्रॉपर एक नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद निकली है, लेकिन वो स्टेप्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपने भी सिर्फ ये याद रखना है। यहाँ पर जो CRMS है ये है रूट मीन स्क्वायर प्लस रूट मीन, ये जो अंडर रूट लिया गया है। M जो है वो मोलर मास ऑफ द गैस है और T जो है वो टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और CRMS एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जो चीज़ दोनों अगर चीज़ें ऊपर होती हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और नीचे वाली के साथ ये इन्वर्सली होती है। तो यहाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन वेलोसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह जो ये 15 वाला एक्सप्रेशन है ये फाइनल एक्सप्रेशन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का।